दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। यहाँ पर हम करें हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 56 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दे दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध जो कि 1963 में बनकर तैयार हुआ की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर, 88 मीटर, 428 मीटर या फिर आपका 220 मीटर। तो आपको बताना है भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 226 मीटर। 226 मीटर जो है आपके भाखड़ा बांध की ऊंचाई है, आपको याद रखना है। भाखड़ा बांध आपका सतलुज नदी पर बना है, और भाखड़ा बांध जो है आपका सतलुज नदी पर, और भाखड़ा बांध पर जो झील बनी है उसका नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसी के ऊपर जो है आप भाखड़ा बांध के ऊपर आपकी ये गोविंद सागर झील बनी है, जो कि सतलुज नदी पर स्थित है। अब 226 मीटर ये ऊंचा बांध है, 1963 में बनकर तैयार हुआ था। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, गोविंद सागर झील का जो क्षेत्रफल है वो भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 169 वर्ग किलोमीटर, 169 वर्ग किलोमीटर जो है गोविंद सागर झील का जो है क्षेत्रफल है, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से जिले में पड़ते हैं ये तो आपको याद रखना है, ये आपके बिलासपुर जिले में पड़ते हैं। याद रखना है आपको, बिलासपुर जिले में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि कांगड़ा में स्थित महाराणा प्रताप सागर झील को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? अब जो आपकी महाराणा प्रताप सागर झील है कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे आपको बताना है कि किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1982 में, 1983 में, 1984 में या 1985 में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 1983 में, 1983 में जो है महाराणा प्रताप सागर झील को आपका अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अब ये महाराणा प्रताप सागर झील है, इसका एक और नाम है, आपको याद रखना है। जो इसका नाम है आपका पौंग झील। पौंग झील को ही महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। और इसे 1983 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और 1994 की बात करें तो 1994 में इसे आपका राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि, 1994 में राष्ट्रीय स्तर की तरभूमि घोषित किया गया था। और 2002 में इसे रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया था। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है, और ये कांगड़ा जिले में पड़ती है, आपको ये मेनली याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि कांगड़ा में स्थित मछयाल झील होगा यहाँ पर आपका, जो कांगड़ा में स्थित मछयाल झील है वो निम्न में से किसकी तपोस्थली रही है? लोमेश ऋषि की, वेदव्यास की, मछेंद्रनाथ की या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मछेंद्रनाथ की। ऋषि जो मछेंद्रनाथ थे उनकी तपोस्थली रही थी कौन सी झील? मछयाल झील। आपको याद रखना है, जो आपकी मछयाल झील है वो आपकी कांगड़ा जिले में पड़ती है। मछयाल झील कांगड़ा जिले में पड़ती है, और ये मछेंद्रनाथ की तपोस्थली रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि पैगोडा शैली में बना ऋषि पराशर का मंदिर मंडी में स्थित है। ऋषि पराशर निम्न में से किसके पिता थे? मछेंद्रनाथ के, लोमश ऋषि के, परशुराम के या वेदव्यास के। तो मछेंद्रनाथ तो आपका यहाँ पर आपका कट हो जाता है, क्योंकि मछेंद्रनाथ जो है ये आपकी कौन सी मछयाल झील से संबंधित है, और जो आपकी पराशर झील है वो अलग है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है जो आपका ऋषि पराशर थे वो निम्न में से किसके पिता थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी वेद व्यास के। ऋषि पराशर जो थे वो वेद व्यास के पिता थे। और ये आपका ऋषि पराशर का मंदिर जो है पैगोडा शैली में बना हुआ है, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है।
और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऋषि पराशर का जो आपका मंदिर है पराशर झील के किनारे स्थित है और पराशर झील आपकी मंडी जिले में स्थित है और इसकी साथ ही में ऊंचाई आपको याद रखनी है 2743 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी झील लोमश ऋषि की तपोस्थली रही है। अब हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया आपका मच्छिंद्र नाथ की तपोस्थली, कौन सी झील, मछियाल झील। तो आपको अब बताना है कि जो लोमश ऋषि थे इनकी तपोस्थली कौन सी झील रही थी। रिवालसर झील, कामरूनाग झील, कुमारवा झील या पराशर झील। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी रिवालसर झील। रिवालसर झील जो है आपके ऋषि लोमश ऋषि की जो है तपोस्थली रही, आपको याद रखना है। और रिवालसर झील से आपको और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन से। जैसे कि इस झील को जो है बौद्ध लोग जो पद्माचन भी कहते थे, पद्माचन नाम से बौद्ध लोग इसे पुकारते थे रिवालसर झील को। और जो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्म पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है, तो उस मेले का नाम भी आपको याद रखना है छेछू मेला। प्रीवियस वीडियो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेला आपका रिवालसर झील के किनारे ही लगता है और ये भिक्षु जो आपके बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे उनके जन्मदिन पर यहाँ पर लगता है। और आपको ये सभी याद रखना है। यहाँ पर जो है ये तैरते हुए टापुओं की झील भी इसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। कामरूनाग झील की बात करें तो ये भी आपकी मंडी में पड़ती है, कुमारवा भी मंडी में पड़ती है और पराशर झील भी मंडी में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि निम्न में से किस झील के पूर्व में ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार देखने को मिला है। को बताना है कि निम्नलिखित में से किस झील के पूर्व में ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर स्थित है। यदि आपको पता होगा शिकारी देवी का मंदिर कहाँ पर है तो आप इसका आंसर जल्दी पता लगा लोगे अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। रिवालसर झील के किनारे स्थित, रिवालसर झील, कमरूनाग झील, कुमारवा झील या पराशर झील। तो आपको उस झील का नाम बताना है जिसके पूर्व में जो है ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कमरूनाग झील। कमरूनाग झील के पूर्व में जो है ऊंचाई पर शिकारी देवी का मंदिर स्थित है, आपको ये याद रखना है। और कमरूनाग झील कहाँ पर पड़ती है आपकी, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के चचेौड़ तहसील में पड़ती है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि देवरी झील निम्न में से किस घाटी में स्थित है। अब घाटियों के संदर्भ में पूछा गया कि जो आपकी देवरी झील है, मेनली आपको याद रखना है कि ये देवरी झील आपकी कहाँ पर पड़ती है। देवरी झील आपकी पड़ती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में पड़ती है देवरी झील। और आपको बताना है कि कुल्लू की किस घाटी में जो है आपकी ये देवरी झील स्थित है। अश्वनी घाटी में, बसपा घाटी में, सैंज घाटी में या बल्ह घाटी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सैंज घाटी में। कुल्लू की सैंज घाटी में स्थित है देवरी झील, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है कि आभी नाम की चिड़िया निम्न में से किस झील के जल की सफाई करती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आभी नाम की एक चिड़िया है जो कि एक झील की लगातार कंटिन्यूस वहाँ पर डे नाइट सफाई करती है, तो आपको उस झील का नाम बताना है। हंसा झील, नैनसर झील, सरिताल झील या सरियोलसर झील। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सरियोलसर झील। सरियोलसर झील की सफाई जो है ये आभी नाम की चिड़िया करती है। एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी से संबंधित कहानी है, हम इसे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आपको फिलहाल यही याद रखना है कि जो आभी नाम की चिड़िया है वो सरियोलसर झील की सफाई करती है। और सरियोलसर झील कहाँ पर है आपकी, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है सरियोलसर झील। और इसकी साथ में ऊंचाई भी याद रखनी है आपको, 3100 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है एग्जाम में कि ये कौन से दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में, मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो आपकी सरियोलसर झील है निम्न में से किस दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आपको याद रखना है जलोरी दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है, आपको याद रखना है। और जो इस झील की यानी सरियोलसर झील की जो है एक देवी मानी जाती है, इस झील की देवी बूढ़ी नागिन मानी जाती है, जिसका मंदिर घ्यागी में है, घ्यागी नामक स्थान पर है, तो आपको याद रखना है। और ये कुल्लू के बंजार में पड़ती है, आपको ये भी याद रखना है। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर कभी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो
नेक्स्ट है आपका सरिताल झील निम्न में से किस जिले में स्थित है। अब सरिताल झील के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सरिताल झील आपकी किस जिले में पड़ती है, कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में या शिमला में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कुल्लू में। सरिताल झील आपकी कुल्लू में पड़ती है। इसके अलावा हम एक बार देख लेते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झील। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको याद रखना है। मानतलाई झील, देवरी झील, हंसा झील, भृगु झील, दशर झील, नैनसर झील, सरयोलसर झील, दूसरी आपकी डेंसार झील और सरिताल झील। ये झीलें मुख्य रूप से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी झील मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। तो झीलों से हम आज सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर रहे हैं, जिस प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है एग्जाम में जिस भी तरीके से। तो हम यहाँ पर अच्छे से देख रहे हैं कि कौन सा जो है आपका किस प्रकार झीलों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको ये सभी झीलें याद रखनी है। निम्न में से कौन सी झील मारकंडा नदी के बाएं किनारे स्थित है। रेणुका झील, सुकेती झील, करारी झील या चंद्रनाथ झील। तो मारकंडा नदी की आपको पता होगी अगर मेनली कहाँ पर बहती है, तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी सुकेती झील के मारकंडा नदी के बाएं किनारे जो है आपकी सुकेती झील पड़ती है। आपको ये याद रखना है। मारकंडा नदी मेनली आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है और सुकेती झील, सुकेती आपका नाम सुना होगा, सुकेती फॉसिल पार्क आपका सिरमौर में है, सुकेती झील आपकी सिरमौर में है और मारकंडा नदी भी मेनली आपकी सिरमौर में बहती है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि मारकंडा नदी के बाएं किनारे जो है सुकेती झील स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की लंबाई कौन सी है। अब कृत्रिम झील की लंबाई पूछी गई, आपको बताना है कि सब जो लंबाई है सबसे बड़ी कृत्रिम झील की। ऑप्शन है आपके 70 माइल, 80 मील, 60 मील या 68 मील। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 60 मील। 60 मील जो है आपकी गोविंद सागर झील की लंबाई है। और गोविंद सागर झील आपको यहाँ पर अगर पूछा गया है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो वो आती है आपकी गोविंद सागर झील और 60 मील जो है इसकी लंबाई है। अब 60 माइल में यहाँ पर आपको बताया गया है, किलोमीटर में बात करें तो 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है पूरी झील की। आपको ये भी याद रखना है कि किलोमीटर में, माइल में आपसे का पूछा जा सकता, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में लिटिल बिट आपका कंफ्यूजन है, इसे कल की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसकी लंबाई 60 माइल है और किलोमीटर की बात करें तो 88 किलोमीटर आपकी यहाँ पर बुक में शोन है। मैं इसे कंफर्म करके आपको कल बता दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछेगा कि रोहणु तहसील की चंद्रनाहन झील में कौन सी नदी का उद्गम होता है। बाटा नदी का, गिरी नदी का या पब्बर नदी का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रोहणु तहसील की जो चंद्रनाहन झील है इसमें कौन सी नदी का उद्गम होता है, इसमें होता है पब्बर नदी का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। याद रखना है आपको, रोहणु तहसील की चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि कांगड़ा की वह कौन सी झील है जिसके एक और संतोषी माता का मंदिर और दूसरी ओर मछिंद्र महादेव का मंदिर है। तो दोनों में से एक को भी अगर जानते हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। मछिंद्र महादेव का जो मंदिर है वो संबंधित है मछयाल झील से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट आपको फुल स्टेटमेंट याद रखनी है, इसके एक और जो है संतोषी माता का मंदिर स्थित है और दूसरी ओर मछिंद्र महादेव का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की मिट्टी ह्यूमस प्रकार की है। अब ह्यूमस प्रकार की मिट्टी हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। चंबा में, किन्नौर में, ऊना में या कुल्लू में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी किन्नौर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। किन्नौर जिले में जो है आपकी मेनली ह्यूमस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रंजौर सिंह, टी.एस. नेगी, मियां गोवर्धन सिंह या अक्षर सिंह।
तो जो आपकी हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था नामक की पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी मियाँ गोवर्धन सिंह। मियाँ गोवर्धन सिंह के द्वारा लिखी गई है हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृत एवं अर्थव्यवस्था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया कि कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा की पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आपके जेपी पैरी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो आपके जेपी पैरी है वो है कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा के लेखक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछेगा कि बसोहली स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके काल में अपने चरम पर पहुंची थी? तो आपने बसोहली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम सुना ही होगा। इसके बारे में अगर हिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बसोहली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है किसके काल में अपने चरम पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी आपकी राजा कृपाल सिंह। राजा कृपाल सिंह के शासनकाल में जो है बसोहली स्कूल ऑफ पेंटिंग अपने चरम काल पर पहुंची थी, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी मेनली बात करें तो इसका विस्तार हुआ था। तो आपको याद रखना है राजा कृपाल सिंह के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण 1790 ईस्वी में किसने करवाया था? वीरचंद ने, संसार चंद ने, घमंड चंद ने या जगत चंद ने? तो मुरली मनोहर का मंदिर जो है 1790 में बना था, यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था संसार चंद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। संसार चंद के द्वारा ये मुरली मनोहर मंदिर बनाया गया था 1790 ईस्वी में, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में राजा शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा ने निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मिस प्रिंट हो चुका है यहाँ पर। आपको बताना है कि 1889 ईस्वी में राजा शमशेर प्रकाश थे, उनकी बहन देई साहिबा ने निम्न में से किस मंदिर का निर्माण करवाया था? शिरगुल मंदिर, कटासन मंदिर, देई साहिब मंदिर या त्रिलोकपुर मंदिर? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी देई साहिब का मंदिर। जो आपका देई साहिब का मंदिर है 1889 में राजा शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा द्वारा बनवाया गया था, तो आपको ये याद रखना है। और जो आपका देई साहिब का मंदिर है ये आपका पौंटा में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1889 में, यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आपको ये सभी डिटेल्स इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग नहीं है? तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आता है तो ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा नाम लिख के बताइएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग नहीं है? कांगड़ा ब्राइट, लैला मजनू, सोनी महिवाल या फिर गद्दन? तो इनमें से कौन सी सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग नहीं है? नेक्स्ट आपका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कुमार सेन रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कीरत सिंह ने। कुमार सेन जो रियासत थी उसकी स्थापना कीरत सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।